जी अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। पीएचपी विद माई के इस नेक्स्ट लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट लेक्चर तक हमने डेटाबेस से डाटा सिलेक्ट करने तक के सारे मेथड्स देख लिए हैं। अब हम डाटा को अपडेट करना सीखेंगे कि डेटाबेस में आप डाटा माई के कीवर्ड के ज़रिए कैसे अपडेट कर सकते हैं, यानी कि माई का डाटा डेटाबेस में आप अपडेट कैसे करेंगे। अपडेट का कीवर्ड इस्तेमाल करना हम सीखते हैं। उसके लिए अब देखें, यहाँ पर मैंने एडिट का एक लिंक बनाया है। अब हम क्या करेंगे कि जिस रिकॉर्ड को अपडेट करना है उसी रिकॉर्ड के अगेंस्ट एक फॉर्म के अंदर उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ डिस्प्ले करवाएंगे और उसके बाद उसमें नई वैल्यू अगर यूज़र पास कर रहा है तो उसको अपडेट प्रोसेस करेंगे, डेटाबेस में अपडेट करेंगे। करंट वैल्यू सर्च करने के लिए मैंने यूज़र डिटेल डॉट PHP के नाम से फ़ाइल बनाई है। इस पर अगर हम क्लिक करें तो आपको कोई भी फ़ाइल नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी लिंक बनाया है। यूज़र डिटेल डॉट PHP की फ़ाइल हम क्रिएट करेंगे और उसमें एग्जिस्टिंग जो फॉर्म था, आपको याद होगा हमने जो रजिस्टर डॉट PHP का इस्तेमाल किया था डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करने के लिए, उसी फॉर्म को हम यूटिलाइज़ करेंगे और उस फॉर्म में अब एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को पॉपुलेट करेंगे और फिर उनको अपडेट करेंगे। उसके लिए हमारे पास रजिस्टर डॉट PHP की फ़ाइल है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट अगर कर लूँ अभी, तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास फॉर्म लगा हुआ है। अब हमने इसी को सेव एज करना है। यूज़र डिटेल डॉट PHP, और अब हमने यहाँ पर यूज़र्स डॉट PHP में जहाँ पर ये लिंक लगाया है यूज़र डिटेल डॉट PHP का, अब हम URL में गेट के मेथड के ज़रिए ID पास करेंगे साथ, ताकि उसी स्पेसिफिक ID के अगेंस्ट हम रिकॉर्ड फेच करें और उस फॉर्म में डिस्प्ले करवाएं। उसके लिए हम यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ID इज़ इक्वल टू, अब आपके पास ये लूप है, लूप में चल रहा है, आपके पास ये यूज़र ID का कॉलम मौजूद है। आप सिंपली इसको यहाँ पर साथ एको कर देंगे ताकि URL में ID साथ चली जाए। अगर हम इसको रीलोड करें अब और एडिट पे क्लिक करें तो आप देखें ये फॉर्म हमारे पास आ गया और टॉप पर देखें URL में हमारे पास ID के अगेंस्ट उस यूज़र की ID मौजूद है। जिस यूज़र पे भी अब हम क्लिक करेंगे उसकी ID यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि हमने वही एको करवाई है। अब हम डेटाबेस से डाटा सिलेक्ट करेंगे सिर्फ इस ID के अगेंस्ट और उसको यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। उसके लिए यूज़र डिटेल डॉट PHP के ऊपर सबसे पहले टॉप पर हम चेक करेंगे कि अगर इस फाइल में वाकई ही यूज़र जो है वो टॉप पर URL में ID मौजूद है तो ही इस पेज को एक्सेस किया जा सके, अदरवाइज़ हम इस पेज को एक्सेस ही नहीं रखेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। यानी कि अगर डायरेक्ट ये फ़ाइल एक्सेस हुई है, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपकी डायरेक्ट फ़ाइल एक्सेस हुई है तो वो उसको प्रोसेस ही ना करे, आपकी क्यूरी वगैरह डाटाबेस की रन ना हो, नीचे वाला कोई भी कोड रन ना हो। उसके लिए सिंपली इफ़ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि गेट के मेथड के ज़रिए कि अगर तो ID एग्जिस्ट करती है URL में और ID की जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई वैल्यू भी सेट हो, लाजमी नहीं है कि सिर्फ अगर उस ID का वेरिएबल पास हो गया है तो उसमें कोई ID एग्जिस्ट नहीं करती, तो भी ये कोड हम रन नहीं करेंगे। और यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर तो ये एम्प्टी भी नहीं है तो हम एक नया वेरिएबल इनिशिएट कर लेंगे यूज़र ID का और उसमें इस वैल्यू को सेव करवा लेंगे। और साथ ही हम PHP का एक फंक्शन इस्तेमाल कर लेंगे टू मेक श्योर कि ये ID न्यूमेरिक ही हो, इंट वाल का, कि ये इंटीजर ही हो, हमारे पास कोई दूसरा करैक्टर ना हो। अगर तो ये काम नहीं होता तो हम क्या करेंगे, एल्स में सिंपली स्क्रिप्ट को एग्ज़िट कर देंगे या डाई को इस्तेमाल कर लेते हैं, एक मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं। नो वैलिड यूज़र ID फाउंड। अब इसको एक दफ़ा ज़रा टेस्ट कर लें। मैं यूज़र डिटेल डॉट PHP को डायरेक्टली एक्सेस करता हूँ
तो आपके पास एरर है। और अगर इस आईडी का वेरिएबल सेट है, कोई वैल्यू सेट नहीं है, तो अभी हमारे पास यही मैसेज है। तो सक्सेसफुली एक तो हमारी प्रिवेंशन हो गई कि कोई भी अनऑथोराइज्ड रिकॉर्ड या एक्सेस ना हो इस फाइल की। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम डेटाबेस से एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड फेच करेंगे। और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड फेच करने के लिए आपको पता है कि MySQL का सिलेक्ट का मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए उसको इस्तेमाल करने से पहले इस फाइल के ऊपर आपके पास डेटाबेस की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मैं इसको कहता हूँ रिक्वायर कर लेते हैं हम फाइल, जो कि INC के फोल्डर के अंदर db.php में मौजूद है। कनेक्टिविटी हो गई और अब हमने रिकॉर्ड फेच करना है इस आईडी के अगेंस्ट। हम कह लेते हैं सिलेक्ट, पूरी रो सिलेक्ट करेंगे हम, क्योंकि हमने सारी उसकी डिटेल इस फॉर्म में डिस्प्ले करवानी है। यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू यूज़र आईडी, कि हम सिर्फ इस आईडी के यूज़र का, इस आईडी के रिकॉर्ड का डिटेल रिकॉर्ड्स यानी कि फैच करना चाह रहे हैं। अब हम अपनी इस क्वेरी को रन करते हैं। इसको जूम कर लेते हैं। अब एरर भी डिस्प्ले करवाना है हमने कि अगर कोई ऐसी आईडी आ गई है जिसका रिकॉर्ड फैच नहीं हो सका तो हम एक एरर डिस्प्ले करवा देंगे। बल्कि हम यहाँ पर वही टास्क परफॉर्म करेंगे जैसे हमने डाटा फैच करते हुए इस्तेमाल किया था, क्योंकि हमने वो MySQL नाम रोज़ इस्तेमाल करना है इसके ऊपर। क्वेरी हम यहाँ पर रन करेंगे, जो कि हमने सिलेक्ट के मेथड में इस्तेमाल की थी। अगर तो रिकॉर्ड सक्सेसफुल फैच हो जाता है, यानी कि इसमें हमारे पास रिज़ल्ट में MySQL नाम रोज़ का हमने फंक्शन इस्तेमाल किया है, जो कि हमने एग्जिस्टिंग पहले इस्तेमाल लास्ट लेक्चर्स में देखा हुआ है। सिंपली हम रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं कि अगर तो जो है वो रिकॉर्ड्स फैच हो गए हैं, सक्सेसफुली डाटा आ गया है, तो हम एक लूप लगाएंगे और लूप में हम अब ईच कॉलम के लिए जो वैल्यू है उसको फैच करके एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे और फॉर्म में उसको एको करवा लेंगे। उसके लिए रो का वेरिएबल बनाते हैं, एसोसिएटिव अरे फैच करेंगे और अब हम जितने कॉलम्स हैं उनके अगेंस्ट वेरिएबल क्रिएट करते हैं और हर वेरिएबल को वैल्यू उसके अप्रोप्रिएट असाइन कर देते हैं। जैसे कि यूज़र नेम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम यूज़र नेम के कॉलम से जो वैल्यू आ रही है वो डिस्प्ले करवा देंगे और उसके अलावा सो ऑन बाकी वेरिएबल भी मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो ये सारे वेरिएबल आ गए और अब इनमें वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। उस आईडी के अगेंस्ट डेटाबेस से डाटा रिकॉर्ड फैच होकर आ गया है। अब हम इनको बारी बारी यहाँ पर इसकी जो फॉर्म की फील्ड्स हैं इनमें वैल्यू के एट्रीब्यूट में हम इन वैल्यूज़ को एको करवा देंगे, एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को। और अब यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है हमारे पास सिलेक्ट ड्रॉप डाउन में, अब यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी PHP की आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी इस तरह से कि हमने देखें कि जो वैल्यू है
और लेबल है ये डिफरेंट होते हैं। वैल्यू हमने डाटाबेस में सिर्फ स्टोर करवाई हुई है तो हम यहाँ पर वैल्यू ही प्रिंट करेंगे। अब वैल्यू डिफरेंट है, PKINUS, और जो उसका लेबल है वो डिफरेंट है। आपको एक PHP का फंक्शन लिखना होगा जो कि पहले आप एग्जिस्टिंग चेक करें कि इनको आप सिंपली कन्वर्ट करें, इफ़ कंडीशन लगा लें या स्विच लगा लें। आप PK है तो लेबल भी साथ वो एक स्टोर करवा लें किसी वेरिएबल में, उसको यहाँ पर प्रिंट करवा लें। या इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप वैल्यूज़ में भी जो ड्रॉप डाउन है आपके पास, वैल्यूज़ में भी आप यही सेम पास कर दें ताकि डाटाबेस में भी वही वैल्यू और आपको उसको यहाँ पर एको कर सकें। लेकिन जो कि हमारा इस लेक्चर का मकसद नहीं है, इसको आप एक्सप्लोर करें, सारा हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं ये सारा काम। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सिंपली जो उसकी पहली हमने एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ डिस्प्ले करवानी है, तो जो सबसे पहली ऑप्शन होगी इस ड्रॉप डाउन में, हम उसमें वो वैल्यू प्रिंट करवाएंगे जो कि एक डाटाबेस से आ रही है। और इसी को हम यहाँ पर सिलेक्ट कंट्री की जगह या लेबल की जगह भी डिस्प्ले करवा लेते हैं ताकि पता लगे कि एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या सिलेक्टेड है। ओके, तो इसको सेव करते हैं और यहाँ तक का प्रीव्यू लेते हैं पहले। सॉरी, हमारे पास एक सिंटेक्स एरर है। जो इंट वाल का हमने फंक्शन इस्तेमाल किया था, ये इंट वाल हमने स्पेल मिस्टेक कर दी जो कि नॉर्मली हो जाती है। अब देखें, अब आप चेक करें कि उस आईडी के अगेंस्ट जो भी डाटा था वो उस फॉर्म में हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है और ड्रॉप डाउन में भी वो PK आपके पास वो वैल्यू आ रही है, जिसका मैंने आपको सोल्यूशन बताया है कि आप इसका वर्कअराउंड ये है कि आप या तो डाटाबेस में पूरी वैल्यू सेव करवाएं और उसी को एको करवा लें, या आप जो है वो इसके लिए एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लें PHP का और उसमें स्विच वगैरह लगा लें या कोई इस तरह की कंडीशन लगा लें जिसमें आप उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू को कन्वर्ट कर लें लेबल में भी, और लेबल को फिर यहाँ पर आप प्रिंट करवा लें। ओके, डाटा हमारे पास आ गया, सारा काम हो गया। अब हमने इस डाटा को अपडेट करना है, यानी कि यहाँ से यूज़र अगर कोई भी नई वैल्यू देता है तो हम इसको साइन अप नाउ को मैं ज़रा चेंज कर लूँ, इसको हम कह लेते हैं अपडेट यूज़र। ओके, अब इसको फॉर्म को हमने सबमिट करवाना है। signup.php के ऊपर इस वक्त सबमिट हो रहा है, जिसके ऊपर हमारी एग्जिस्टिंग सारी एक फंक्शनैलिटी लगी हुई है, फॉर्म वैलिडेशन वगैरह या इस तरह के कुछ बेसिक सिक्योरिटी लगी हुई है। हम इसी फाइल को डुप्लिकेट करते हैं और अपडेट यूज़र के नाम से फ़ाइल बना लेते हैं। तो signup.php हमारे पास यहाँ पर मौजूद है इसी फोल्डर में। इसको हम सेव एज करते हैं और इसको अब हम कह देते हैं अपडेट यूज़र.php। अब देखें इस फॉर्म में signup.php की जगह जहाँ हमने अब क्या करना है कि अपडेट यूज़र.php, और उसके बाद अब एक और काम आपने यहाँ पर क्या करना है कि अब हम जब इस फाइल को डाटा भेज रहे हैं तो हमने साथ इसको ये भी बताना है कि किस आईडी के अगेंस्ट, किस यूज़र आईडी के अगेंस्ट हम डाटाबेस में डाटा रिकॉर्ड अपडेट करना चाह रहे हैं। उसके लिए सिंपली आप अपने फॉर्म में एक हिडन फील्ड क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पर एक इनपुट टाइप हिडन बना देते हैं और उसमें हम जो आईडी है जिस यूज़र का डाटा अपडेट करना चाह रहे हैं या जिस रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं, हम उस आईडी को इस एक हिडन फील्ड में भेजेंगे उस फॉर्म के ऊपर, ताकि नेक्स्ट पेज के ऊपर हम उस आईडी को फेच करें और उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड को अपडेट कर दें। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू हिडन, ये इसीलिए इस्तेमाल होती हैं अब डिफरेंट डायनामिक एप्लीकेशंस में, फॉर्म्स में हिडन फील्ड्स होती हैं जो कि इसी तरह के कुछ फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब सिंपली आप इसमें सबसे पहले इसका नेम दें। नेम में हम बता देते हैं कि नेम इसको हम कह देते हैं आईडी, और उसके बाद इसकी वैल्यू में आपको पता होगा क्या पास करना है, हमने उस यूज़र की आईडी पास करनी है
या वो आईडी पास करनी है जिसके अगेंस्ट हम डाटा रिकॉर्ड अपडेट करना चाह रहे हैं। तो वो आपके पास एक तो यूआरएल में भी आ रही है, गेट के ज़रिए हमने फेच की हुई है, और आपके पास डेटाबेस रिकॉर्ड्स में से भी आ रही है यूज़र आईडी। और अब जब फॉर्म सबमिट होगा तो एक हिडन फील्ड भी जाएगी और उसमें जो वैल्यू होगी वो उस यूज़र की आईडी होगी आपके पास। और अपडेट यूज़र में यहाँ पर देखें कि सिंपली रिक्वेस्ट मेथड, ये सारा हमारा फॉर्म उसी तरह से वैलिडेट हुआ है और इसमें हमने चेक भी किया हुआ है, डाटा क्लीन भी किया हुआ है। और अब हम इसमें एक चीज़ का इजाफा करेंगे जो कि है आईडी का। आईडी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर उस फील्ड का नेम देंगे और उसके बाद यहाँ से इस क्वेरी को मैं ख़त्म करता हूँ ताकि हम यहाँ पर अपडेट की अपनी नई क्वेरी लगाएंगे। ओके, अब इस पेज के ऊपर फॉर्म सबमिट होने के बाद जब यूज़र उस पर नई वैल्यू एंटर करके अपडेट यूज़र पे क्लिक कर देगा तो जब फॉर्म सबमिट होगा तो हमारे पास नेक्स्ट पेज के ऊपर अब ये सारा डाटा इस फॉर्म का भी आ जाएगा जो फील्ड की वैल्यूज़ हैं, और यूज़र आईडी भी हमारे पास आ जाएगी। अब हमने एक टास्क जो परफॉर्म करना है वो ये है कि उस आईडी के अगेंस्ट डेटाबेस में रिकॉर्ड को अपडेट करना है। और ये सारी इफ़ कंडीशंस मेक श्योर कर रही हैं कि जो वैल्यूज़ हैं उनको कोई ना कोई वेरिएबल्स को वैल्यूज़ फॉर्म फील्ड्स को सेट हुई हों, एम्प्टी ना फॉर्म सबमिट हुआ हो हमारे पास। अब हम यहाँ पर अपनी एक्चुअल क्वेरी की तरफ आते हैं। एसक्यूएल, अब जो अपडेट डेटाबेस में रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए जो आपके पास कीवर्ड इस्तेमाल होता है MySQL का वो होता है अपडेट। उसके बाद आप टेबल नेम बताते हैं, यूज़र्स, और उसके बाद आप हर कॉलम को एक वैल्यू आपने सेट करनी है जो हमारे पास इस फॉर्म में आ रही है। हम कहते हैं सेट करने के लिए अपडेट स्पेस टेबल नेम, और उसके बाद आप सेट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। सेट के बाद अब आप बारी बारी हर कॉलम को नई वैल्यू असाइन करेंगे। मैं कहता हूँ यूज़र नेम का जो कॉलम है उसमें अब जो आपके पास स्ट्रिंग्स होंगे उनको आपने सिंगल कोट्स में पास करना है, और जो आपके पास इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, उनको आप डायरेक्टली पास कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग्स को आपने कोट्स में पास करना होता है। अब सबसे पहले हम कहते हैं कि जी यूज़र नेम में ये नेम की वैल्यू पास कर दो। उसके बाद आप कॉमा सेपरेट करते जाएंगे और उन तमाम कॉलम नेम्स को पास करते जाएंगे जिनमें आप डाटा को अपडेट करना चाह रहे हैं। यूज़र नेम के बाद हम चाह रहे हैं यूज़र ईमेल। यूज़र ईमेल में हमारे पास ईमेल का वेरिएबल मौजूद है, और उसके बाद ओके, सारे कॉलम नेम्स और उनकी वैल्यूज़ पास करने के बाद अब आपके पास लास्ट और मेजर टास्क या एक्शन ये है कि आपने बताना है कि किस आईडी के अगेंस्ट इस रिकॉर्ड को अपडेट करो। अगर आप इसी तरह पास कर देंगे ये आपके पूरे टेबल को अपडेट कर देगा, या उसमें किसी किस्म का आपके पास एरर भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर जो हमने वेयर की क्लॉज इस्तेमाल की थी, वेयर का मेथड इस्तेमाल किया था जिसमें हमने डाटा किसी स्पेसिफिक आईडी के अगेंस्ट सेलेक्ट करना सीखा था, उसी को आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम बताएंगे कि वेयर यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू, अब ये इंटीजर वैल्यू है, इसको आप डायरेक्टली पास कर सकते हैं। ओके, अब ये जो मुकम्मल क्वेरी है ये क्या कर रही है कि अपडेट की कमांड रन होगी यूज़र्स के टेबल के ऊपर, और उन कॉलम नेम जो हमने डिफ़ाइन किए हैं सेट यूज़र नेम को, ये नेम के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू और यूज़र ईमेल को सो ऑन, इस तरह से जो इस हर कॉलम को उसकी अप्रोप्रिएट वैल्यू आपके पास यहाँ पर उसको मिल जाएगी क्वेरी को, और वो डेटाबेस में रिकॉर्ड अपडेट किसके अगेंस्ट करेगा कि यूज़र आईडी इसके अगेंस्ट के इस यूज़र का डाटा हमने आपको भेजा है, डेटाबेस को बताएंगे तो वो उसको अपडेट करेगा। और उसके लिए हम इसी को अपडेट करते हैं, कनेक्शन
ऐसे मेथड इस्तेमाल करते हैं हम क्वेरी का, जो कि मैंने आपको बताया है कि क्वेरी कोई भी रन करने के लिए MySQL की आपके पास क्वेरी का मेथड होता है। ओके, और यहाँ पर अब मैसेज अपडेट कर लेते हैं। ओके, और एरर भी हमने स्टेटमेंट का हमारे पास वेरिएबल एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट नहीं करता कनेक्शन में है हमारे पास, तो अगर किसी किस्म का एरर होगा तो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कनेक्शन क्लोज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ तक सारा टास्क परफॉर्म हो गया। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। रीलोड करता हूँ एक दफ़ा इस पेज को, और इस वैल्यू को हम साथ PHP MyAdmin भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर PHP ट्यूटोरियल में हमारे पास यूज़र्स का टेबल मौजूद है, तो आप देखें यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अब हम इसको चेक करेंगे। यूज़र ID 15, ये 15 के ID के अगेंस्ट हम डाटा चेक करेंगे कि अपडेट हुआ है या नहीं। तो इसको यहाँ पर मैं कोई भी नई वैल्यू देता हूँ, और अब मैंने बाकी किसी कॉलम को नहीं छेड़ा, सिर्फ क्योंकि जो वैल्यू आप चेंज करेंगे ये एग्जैक्ट यहीं से वैल्यूज़ ही जा रही हैं, तो जो वैल्यू यूज़र ने पास की होगी वही अपडेट होगी, बाकी वो एज इट इज़ उसी तरह से आपके पास डेटाबेस में मौजूद रहेंगी, उनको वो अपडेट नहीं करेगा। तो हम इसको चेक करते हैं। ओके, तो हमारे पास मैसेज तो आ गया कि सक्सेसफुली आपका डाटा डेटाबेस में अपडेट हो गया है। तो हम इसको चेक कर लें कि वाकई अपडेट हुआ है। तो आप देखें अब यूज़र ID के अगेंस्ट उसकी यूज़र की जो ईमेल की सिर्फ फील्ड है वो अपडेट हो चुकी है। और अगर हम वापस आते हैं और इस पेज को रीलोड करते हैं, तो आप देखें अब आपके पास नई वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है डेटाबेस से। अगर आप चेंज करते हैं यहाँ से, तो आप देखें आपके पास रिकॉर्ड अपडेट हो गया, तो उसका डाटा यहाँ पर। और उसके बाद आप देखें आपने नोट किया, हमने इसके ऊपर इस टेबल के इस कॉलम के ऊपर एक फंक्शन लगाया हुआ था कि ऑन अपडेट इसकी नई अपडेट जो डेट है वो इसमें इंसर्ट कर दो। तो जैसे ही रिकॉर्ड अपडेट होता जा रहा है, इसमें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट किया हुआ है, तो जो अपडेटेड होगा वो आपके पास यहाँ पर रिकॉर्ड आ रहा है। तो सक्सेसफुली जो मकसद था हमारा वो हमने अचीव कर लिया है। यहाँ से मैं रिकॉर्ड को भी स्पेल मिस्टेक था हमारे पास, वो हमने अचीव कर लिया है अपना टास्क, यानी कि डेटाबेस में डाटा को अपडेट करना। इसकी अब आप प्रैक्टिस करें और डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट तरीके से आप बनाकर अपनी एप्लीकेशंस में चेक करें डाटा अपडेट करने के लिए। तो इस लेक्चर के बाद अब हमारे पास लास्ट लेक्चर एक इस बेसिक्स का है, MySQL के बेसिक्स का, जिसमें हम किसी रिकॉर्ड को डेटाबेस से डिलीट करना सीखेंगे। वो बड़ा शॉर्ट लेक्चर होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।